हेलो स्टूडेंट्स ऑफ 8th स्टैंडर्ड। इंग्लिश बाल भारती की पोएम फर्स्ट अ टाइम टू बिलीव अब हम देख रहे हैं। बिफोर स्टार्टिंग इट मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगी कि यदि अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए जिससे बहुत सारे बच्चों का फ़ायदा हो सके। चलिए हम इसे स्टार्ट करते हैं। टू बिलीव मीन्स वॉट? टू बिलीव मतलब किसी भी चीज़ पर विश्वास करना। तो ये बहुत सुंदर पोएम है। फर्स्ट आंसर देखेंगे। टू बिलीव इज़ टू नो दैट एवरी डे इज़ अ न्यू बिगिनिंग, इज़ टू ट्रस्ट दैट मिरेकल्स हैपन एंड ड्रीम्स रियली डू कम ट्रू। बहुत सुंदर लाइन्स है। टू बिलीव मतलब हमें हमेशा यह बिलीव करते रहना चाहिए या फिर हमें हमेशा यह विश्वास करना चाहिए कि हर एक नया दिन हमारे लिए एक नई शुरुआत लेकर आता है। हम कहते हैं ना कि हर नए सुबह एक नई सुबह होती है। अगर कल हमसे कोई मिस्टेक हो गई है तो उस नई सुबह को हम फिर से नया काम करके शुरुआत कर सकते हैं और अपनी गलती को सुधार सकते हैं। इज़ टू ट्रस्ट दैट मिरेकल्स हैपन, क्योंकि अगर हम अपनी गलतियों से कुछ सीखेंगे और यह विश्वास करेंगे कि हर दिन नया है तो हम यह ट्रस्ट कीजिए कि सचमुच कोई मिरेकल, कोई चमत्कार, कोई जादू ज़रूर होगा। एंड ड्रीम्स रियली डू कम ट्रू, और हमारे जो सपने हैं वह सचमुच पूरे होंगे। देखिए बच्चों, कभी कभी हम अपने एग्ज़ाम में कभी कभी जैसे कोई टेस्ट हुआ हो उसमें हम असफल हुए हों या फिर कम मार्क्स हमें मिले तो हम अपसेट हो जाते हैं। तो यहाँ पोएट हमें समझा रहे हैं कि हमें ये बिलीव करना चाहिए कि ठीक है, आज हमसे मिस्टेक हो गई है लेकिन कल हम उसे सुधार कर आगे बढ़ सकते हैं। हर एक नई सुबह हमारे लिए नई बिगिनिंग होती है और ऐसा हमें सोचना चाहिए कि अगर हम सच में मेहनत करेंगे तो कोई ना कोई चमत्कार ज़रूर होगा, कोई मिरेकल ज़रूर होगा और हमारे सपने ज़रूर पूरे होंगे। नेक्स्ट आंसर देखेंगे। टू बिलीव इज़ टू सी एंजल्स डांसिंग अमंग द क्लाउड्स, to know the wonder of a stardust sky and the wisdom of the man in the moon। यह हमें बिलीव करना चाहिए। देखिए कभी कभी हम विश्वास करते हैं या फिर हम बिलीव करते हैं कि देखिए जो क्लाउड्स में भी हमें कुछ आकार ऐसे दिखाई देते हैं। समथिंग जैसे कभी कभी हम मान लेते हैं या किसी एनिमल का आकार हमें दिखाई दे रहा है या किसी मैन का हमें दिखाई दे रहा है तो हम ये मान सकते हैं कि सच में क्लाउड्स में एंजल्स बसते हैं या फिर जिन्हें हम देवदूत बोल सकते हैं वह बसते हैं। और स्काई का जो वंडर है वो भी हमें समझ में आता है कि जैसे कभी कभी पहले, आज तो चांद पर इंसान ने कदम रख लिया है लेकिन ऐसा माना जाता था कि सच में मून पर भी कोई ना कोई जादू है, कोई ना कोई वंडर है और उस आकाश से भी हमें कुछ वंडर समझ में आता है या दिखाई देता है। तो यहाँ क्लियर है यह कि हमें बिलीव करना चाहिए कि क्लाउड्स में, आकाश में एंजल्स रहते हैं या मून पर भी हम किसी भी इंसान का होना महसूस कर सकते हैं। टू बिलीव इज़ टू नो द वैल्यू ऑफ नर्चरिंग हार्ट, the innocence of child's eyes and the beauty of aging hand, for it is through their teachings we learn to love। तो थर्ड स्टैंजा अब हम देख रहे हैं कि हमें बिलीव करना चाहिए उन नर्चरिंग हार्ट की। नर्चरिंग हार्ट मतलब जो भी हमारे पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स हमें अच्छी अच्छी बातें सिखाकर बड़ा करते हैं, नर्चर करते हैं, हमें अच्छा बनाते हैं, तो वह एक चाइल्ड के आँख में, एक बच्चे की आँख में वह इनोसेंसी दिखाई देती है जब वह बहुत अच्छे हाथों से नर्चर होता है, अच्छे हाथों से, अच्छे बातों से बढ़कर बड़ा होता है। एंड द ब्यूटी ऑफ एन एजिंग हैंड, फॉर इट इज़ थ्रू द टीचिंग्स वी लर्न टू लव। और जब हम बड़े होकर अच्छी बातें सीखते हैं तो किसके द्वारा सीखते हैं कि हमारे पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स जो होते हैं उनकी उम्र बीत चुकी होती है। एजिंग हैंड मतलब उनकी उम्र अच्छी हो चुकी होती है, ज़्यादा उम्र हो चुकी होती है, बहुत अनुभवों से वह गुजरे होते हैं, तो वो बहुत अच्छे अनुभवों से हमें अच्छे अनुभव देकर बड़ा करते हैं। तो उनकी जो दिए हुई बातें हैं उनसे हम जो कुछ सीखते हैं वो हमारे अंदर दिखाई देता है। जब एक बच्चा बड़ा होता है तो उसके अंदर वो अच्छे संस्कार दिखाई देते हैं जिन हाथों ने उन्हें अच्छे से पाला है, जिन एजिंग हैंड्स ने उन्हें पाला है। कितनी सुंदर लाइनें हैं।
आगे हम देखेंगे टू बिलीव इज़ टू फाइंड द स्ट्रेंथ एंड करेज दैट लाइज विद इन अस। हमें हमेशा बिलीव करना चाहिए, विश्वास करना चाहिए कि हमें भी एक अच्छी ताकत है, एक अच्छा साहस है जिसे हमें कभी झुठलाना नहीं चाहिए कि कोई ना कोई ताकत, कोई ना कोई स्ट्रेंथ हर एक इंसान में होती है। सो व्हेन इट इज़ टाइम टू पिक अप द पीसेस एंड बिगिन अगेन, तो जब भी हम ऐसा महसूस करें कि हम बहुत लो हो गए हैं, हमारी फीलिंग्स बहुत लो हो गई हैं, बहुत कम हो गई हैं, हम कुछ नेगेटिविटी हमारे अंदर आ गई है, तो ऐसे समय में अपने अंदर की स्ट्रेंथ और करेज को लेकर हमें हमेशा उसे आगे बढ़ना चाहिए, उससे ऊपर उठकर आगे बढ़ना चाहिए। और यही एक समय होता है जब हम विश्वास करते हैं कि हमारी जो स्ट्रेंथ है हमें उठा रही है। तो जो भी गिरे हुए वो क्षण हैं जो हम खो चुके हैं, उन क्षणों को फिर से उठाकर फिर से हमें खड़ा करना है एक नई ताकत के साथ। यह हमें बिलीव करना चाहिए। नेक्स्ट, टू बिलीव इज़ टू नो वी आर नेवर अलोन, दैट लाइफ इज़ अ गिफ्ट एंड दिस इज़ आवर टाइम टू चेरिश इट। और पोएट हमें कहते हैं कि हमें यह बिलीव करना चाहिए कि हम कभी भी अकेले नहीं हैं। देखिए, हम जब भी इस दुनिया में आते हैं तो हमारे एक पेरेंट्स होते हैं जो कोई ना कोई ऐसी गॉड या कोई ताकत है जिन्होंने हमें दिए हैं, हमें नर्चर करने के लिए, हमें बड़ा करने के लिए। हमारे रिलेटिव्स होते हैं जो हमें उस ताकत ने दिए हैं, उस शक्ति ने दिए हैं जो हमें सचमुच यहाँ पर बड़ा करने के लिए होती है। तो देयर इज़ समथिंग गुड पावर, कोई पावर है जो हमें यहाँ अकेला महसूस नहीं होने देती। और ये लाइफ हमारे लिए एक गिफ्ट है जो उस सुपर पावर से हमें मिली हुई है एंड दिस इज़ आवर टाइम टू चेरिश इट। तो हमें इस लाइफ को चेरिश करते हुए आगे बढ़ाना चाहिए। To believe is to know that wonderful surprises are just waiting to happen and all our hopes and dreams are within reach. If only we believe. अगर हम बिलीव करते हैं कि सचमुच कुछ वंडरफुल सरप्राइजेस हैं, आश्चर्य हैं जो हमारी ज़िंदगी में आने वाले हैं। देखिए, अगर हम विश्वास करें कि अगर हम कुछ अच्छा सोचेंगे तो सचमुच कुछ अच्छा हमारी लाइफ में आगे आएगा ही, तो नेचुरली वह आता ही है। और यह होप और यह ड्रीम्स हमें कभी भी नहीं छोड़ने चाहिए अच्छी बातों के लिए जो हमारे अंदर हैं, कि अगर हम विश्वास करें तो हमारे साथ सचमुच जो भी ड्रीम्स हैं वो अच्छे ही सचमुच पूरे होंगे और अच्छे ही ड्रीम्स होंगे जो हमें आगे अच्छी तरह से एक्सप्लोर कराएंगे, ज़िंदगी को आगे बढ़ाने में हमारी मदद करेंगी। तो बहुत सुंदर लाइन्स हैं कि कुछ वंडरफुल सरप्राइजेस हमारे लिए वेट कर रहे हैं, इसलिए हमें पूरे करेज के साथ आगे बढ़ना है। ये बिलीव करते हुए कि हम मेहनत करेंगे तो सचमुच आगे हमें अच्छी ही बातें नज़र आएंगी या अच्छी ही सक्सेस मिलेगी। तो ये बहुत सुंदर पोएम है। यहाँ पे हमें देखिए मीनिंग दिए हैं। स्टारडस्ट, जिसका मीनिंग है हैविंग अ मैजिकल क्वालिटी। नर्चरिंग है प्रोवाइडिंग नरिशमेंट, केयर एंड प्रोटेक्शन। एजिंग मतलब ग्रोइंग ओल्ड, जो हमारे घर के ग्रैंड पेरेंट्स जिन्हें हम बोल सकते हैं। चेरिश, होल्ड समथिंग एज वेरी डियर एंड ऑफ ग्रेट वैल्यू, जो हमारे लिए बहुत मूल्यवान है। विद इन रीच, पॉसिबल टू अचीव। ये पोएम बहुत सुंदर है। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इसके क्वेश्चन आंसर्स दूंगी। आई होप आपको ये पोएम अच्छी तरह से समझ में आई होगी। सो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।